हाँ मेरे व्यूवर्स, टुडे डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ इमेज इन लाइफ। हम जो पढ़ते हैं उसमें इम्पोर्टेंट होता है इमेज का। वही इमेज हमें लंबे समय तक इस यादगार बना के रखती है। तो जैसे आपको इससे पढ़ दिया गया, ये नाभिकीय रिएक्टर का इमेज है और रिएक्टर प्लांट का इमेज है। और ये नाभिकीय रिएक्टर में लगने वाले कैडमियम की छड़ जो लगाया जाता है, यूरेनियम का छड़, उसका इमेज है ये। और ये ट्रांजिस्टर का इमेज है जो आपको क्लास 12th में ही पढ़ना है फिजिक्स में। ये भी ट्रांजिस्टर ही है, क्लास 12th में ही पढ़ना है फिजिक्स में। और ये ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर दिया है, बेस, कलेक्टर और इमीटर का जो दिया है। ये ईयर के बारे में आपको 9th में भी पढ़ना था और क्लास 12th के बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे। ये इमेज जो ईयर का स्ट्रक्चर है, ये तो आपको ऑप्टिक्स में क्लास 12th में ही पढ़ना है। आई का स्ट्रक्चर है, ये भी ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है जिसमें आइरिस, रेटिना, ये सब पढ़ना है। ये भी ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है जिसको आपको 12th में ही पढ़ना है। और ये कम्युनिकेशन सिस्टम का है, ये भी क्लास 12th में आपको पढ़ना है। ये भी तो कम्युनिकेशन सिस्टम का है जिसमें कैसे सैटेलाइट का यूज होता है। ये स्पेस का इमेज है जिसमें ऑर्बिटर में चक्कर लगाती है सैटेलाइट, उसका इमेज है। ये तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज है जिसमें रेजरलाइट आ जाती है। ये भी ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर है, प्रकाशिक तंतु का। ये भी ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर जो समुद्र में बिछाई जाती है। ये तो ऑप्टिकल फाइबर का ही इमेज है, क्लास 12th में आपको इसका अध्ययन करना है। ये सैटेलाइट में जो यूज होता है टेलीस्कोप, उसका इमेज था। और ये है आपको लाइब्रेरी में थर्मोमीटर का जो होती है वो इमेज है। ये तो पूरे फिजिक्स का इंस्ट्रूमेंट है ये। तो ध्यान रखें, इमेज के साथ पढ़ने से यही होता है कि आपको लंबे समय तक याद रहेगा। जिसका प्रतिबिंब रेटिना पे बन गया वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इसलिए इमेज को आप देख कर पढ़ें तो आप अच्छा अध्ययन कर पाएंगे।